क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ की हवा में सुकून हो, जहाँ की मिट्टी में सजदों की खुशबू हो और जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के रूह में ज़िंदा हो? तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बसे नौगांवा सादात में। यह सिर्फ एक कस्बा नहीं है, इस कस्बे में दाखिल होते ही आप गुज़रते हैं मशहूर पंजेतनी गेट से, और जब आप हुसैनी चौक पहुँचते हैं तो यह एहसास होता है कि आप एक ऐसी सरज़मीन पर हैं जिसकी बुनियाद रूहानियत पर रखी गई है। नौगांवा सादात के इतिहास के बारे में यही माना जाता है कि नौगांवा खुर्द, जिसकी स्थापना 948 हिजरी में हुई थी, इस कस्बे की बुनियाद मौलाना सैयद जलालुद्दीन आबदी और मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन आबदी ने रखी थी। यही वजह है कि आज भी नौगांवा सादात की आबादी में एक बड़ी तादाद आबदी सादात की है, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से अपना शजरा जोड़ते हैं। इसे सादात की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ बसने वाले ज़्यादातर लोग आबदी सादात हैं। इनका वो पाक सिलसिला है जो हमें करबला के गवाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है। यहाँ के लोगों के दिलों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की शमा रोशन है। लोगों की रोज़ी रोटी का ज़रिया खेती बाड़ी, खासकर आम की पैदावार, हैंडीक्राफ्ट्स, बीड़ी और जैकेट कारोबार के लिए भी जाना जाता है। और इस सबसे बढ़कर यहाँ की आज़ादारी ने इस दुनिया को एक ख़ास मकाम दिया है। इसी शोहरत को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने साल 1933 में, यानी 92 साल पहले, इस टाउन एरिया को नगर पंचायत का दर्जा दिया। इन 92 सालों में इस 16 वार्ड वाले नौगांवा सादात ने एक लंबा सफ़र तय किया है। हाजी अलमदार खां से शुरू हुआ पहले चेयरमैन का ये सिलसिला आज 40,000 मतदाताओं तक पहुँच चुका है, जो इस कस्बे की क़यादत चुनते हैं। यहाँ लगभग 30 मस्जिदें आबाद हैं और इसी ज़मीन पर करीब 30 इमाम बाड़े हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम की वो कश्ती है जो कभी नहीं डूबती। यहाँ की फ़िज़ाओं में 1400 साल से या हुसैन की गूंज ज़िंदा है, और इसी महकते गुलदस्ते में एक पुराने मंदिर का वजूद भी है जो इस कस्बे की रवादारी का गवाह है। मगर यहाँ की गूंज सिर्फ इमाम बारगाहों तक महदूद नहीं है। यहाँ के स्कूल इल्म की वो रोशनी फैला रहे हैं जो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवार रही है। यह वो जगह है जहाँ शिया, सुन्नी और हिंदू सब एक ही आसमान के नीचे एक दूसरे की इज्जत करते हुए सदियों से रहते आए हैं, और ये वो मिसाल है जिसकी आज दुनिया को ज़रूरत है। यहाँ के लोग मज़हब से पहले इंसानियत का रिश्ता निभाते हैं। यहाँ के एमएलए समरपाल सिंह जी हैं, जो उत्तर प्रदेश की 12वीं और अब 18वीं विधानसभा के सदस्य के तौर पर नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ के सांसद कंवर सिंह तंवर और चेयरपर्सन नदीम अब्बास जैदी हैं। नौगांवा सादात नगर पंचायत का गठन 1933 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। यहाँ के सबसे पहले चेयरमैन हाजी अलमदार खान थे। नौगांवा सादात अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आज़ादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव में अमरोहा से मौलाना हिफ्जुर रहमान इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी चुने गए थे। नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र 2008 में परमिशन के बाद बनी और यहाँ का पहला चुनाव 2012 में हुआ। इस क्षेत्र के पहले एमएलए अशफाक अली खान, जो समाजवादी पार्टी से बने। 857 के गदर क्रांति के दौरान नौगांवा सादात के मोहल्ला शाहफरीद से अंग्रेज़ी फ़ौज ने 18 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। क्रांतिकारियों के मुताबिक इन सभी 18 वीरों को मुरादाबाद की दमदमा कोठी ले जाया गया और उन्हें वहां फांसी दे दी गई। इसके बाद उनके शव को एक गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर से नमक डलवा दिया गया था, ताकि उनके परिवार वाले उनके शव को पहचान न सकें और उन्हें ना ले जा सकें। यह स्वतंत्रता संग्राम के नौगांवा सादात के एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक बलिदान के रूप में याद किया जाता है। नौगांवा सादात सिर्फ एक नक्शे पर जगह नहीं है, ये रूह का सुकून है। ये वो ज़मीन है जो याद दिलाती है कि इबादत का मतलब सिर्फ सजदा करना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। अगर आप रूहानियत, इतिहास और मोहब्बत का एक जीता जागता नमूना देखना चाहते हैं तो नौगांवा सादात की सरजमीन आपको बुला रही है। यहाँ के सबसे पहले चेयरमैन हाजी अलमदार खान थे। नौगांवा बंदर आ गए। ए बंदरो, भागो यहाँ से। नौगांवा सादात की डिटेल वीडियो जाननी है तो ये वीडियो देख सकते हैं, और नौगांवा सादात के लोगों के बारे में जानना हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।